कितनी देर लगा दी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। हाँ। ये लो भोलेनाथ का प्रसाद। भोलेनाथ का? हाँ। किस लिए? आपने अच्छा भोलेनाथ का है ये लो। ये क्या पिला दिया तुमने? मेरा तो सर ही घूमने लगा। एक और पी लो, ठीक हो जाएगा। सर? पी लो, पी लो। क्या कर रहे हो? अरे वाह, तुम कभी सीधा नजर आते हो, कभी उल्टा नजर आते हो, फिर सीधा नजर आते हो, फिर उल्टा नजर आते हो। तुमने तो कमाल दिखाना शुरू कर दिया। कमाल तो अभी दिखाऊंगा, जंगल की हिरनी, सब सीधा सीधा नजर आएगा। दिखाओ, खूब कमाल दिखाओ। आज मैं तुम्हारे सारे कमाल देखूंगी। क्या किया तुमने? तुम खामोश क्यों हो विजय? जवाब क्यों नहीं देते? मैंने जिंदगी में पहली बार किसी से प्यार किया है और उसने मेरी चाहत का इस तरह नाजायज फायदा उठा लिया। एक बात का जवाब दो विजय, तुम मुझे प्यार करते हो ना? अगर तुमने इनकार कर दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। हाँ विजय, मैं सचमुच अपनी जान दे दूंगी। तुम मुझे चाहते हो ना? हाँ हाँ हाँ, चाहता हूँ। तो फिर कल सुबह मेरे घर आकर मेरे भाई से हमारी शादी की बात पक्की कर लेना। आओगे ना? आऊंगा। अरे वाह, हमारे लिए तो कभी इतनी सारी मिठाइयां नहीं बनी। ये विजय बाबू तो बड़े किस्मत वाले निकले। हाँ भैया। भैया क्या? सुन, अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, टाइम तो हो गया है। अरे तेरा विजय बाबू तो बड़ा लेट लतीफ निकला, वादा पूरा करना नहीं जानता। ड्यूटी का वक्त हो रहा है, मैं जा रहा हूं, आए तो बुला लेना।
कैसी है मेरी बहन डॉक्टर? ये तो अच्छा हुआ मैं ठीक वक्त पर पहुंच गई, वरना जहर अपना काम कर चुका होता। अब घबराने की कोई बात नहीं। पारो, अच्छा होता भैया, मुझे मर जाने दिया होता। तुझे मेरी कसम पारो, बोल क्या हुआ? तुम्हारी बहन की जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी इज्जत का चिराग बुझ गया। कौन था वो? विजय? भैया। पारो, तू मेरी बहन है और मैं अपनी बहन को इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। आओ राज, आओ। राधा तो माँ के साथ मंदिर गई है। मैं राधा से नहीं, आपसे मिलने आया हूं। क्यों क्यों? मुझसे किस लिए? पारो के सिलसिले में। पारो? हाँ, पारो मेरी बहन है। पारो इंस्पेक्टर की बहन? कल आप हमारे घर आने वाले थे। मैं? तुम्हारे घर? जी हाँ, शादी की बात करने के लिए, मुझसे पारो का हाथ मांगने के लिए। साहब, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इज्जत और तमीज भी रखते हैं। अगर पारो का हाथ मांगना होता या उसे शादी की बात करनी होती तो भला मैं क्यों आता आपके घर? मेरी माँ है, मेरी बहन है, वो आती हाथ मांगने आपके घर। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दुनिया का दस्तूर भी यही है, लेकिन आपने दुनिया के दस्तूर को तोड़ा है, उससे प्यार किया है, और प्यार में दोनों नादानी कर बैठे, जिसकी धर्म और समाज इजाजत नहीं देता। आपको गलत फहमी हुई है। ना तो मैं आपकी बहन से प्यार करता हूँ साहब, और ना ये जो आप कह रहे हैं ना नादानी वादानी की। झूठ बोलते हो तुम। तुमने मेरी बहन से प्यार किया, उससे शादी का वादा किया, और फिर उसके पवित्र दामन को दागदार करके मुकर जाना चाहते हो। ठीक है साहब, आपके हाथों में कानून है, जो जी चाहे कर लीजिए, मगर कानून के हाथों किसी गरीब के गर्दन मत दबाइए। आप जुल्म कर रहे हैं मुझ पे। सारा गांव जानता है कि मैं एक सीधा साधा शरीफ आदमी हूँ। किसी लड़की को छूना तो एक तरफ, मैंने कभी आंख उठा के नहीं देखा जी। आप कह रहे हैं कि मैंने ये खामखा की तोहमत लगा रहे हैं मुझ पे। छी छी छी, शर्म आनी चाहिए आपको। इसका मतलब मेरी बहन झूठ बोल रही है। अगर ये सब कुछ तुम्हारी बहन ने कहा है तो वो सरासर झूठ बोल रही है। जवानी के जोश में आकर इज्जत आबरू किसी और के हवाले कर दी और शादी की रसीद कटवाने के लिए मेरे पास भेज दिया। कमीने जलील, मेरी बहन पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? माँ, सुन रही हो तुम? ये मुझ पे इल्जाम लगा रहा है कि मैं इसकी बहन से प्यार करता हूँ और मैंने इसकी बहन की इज्जत लूटी है। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा माँ, क्या मैं ऐसा हूँ? तू ऐसा ही कमीना और जलील है। खबरदार राज, अगर अब तुम हाथ उठाओगे तो अच्छा नहीं होगा। अरे हाथ क्या, मैं इसे दुनिया से उठा दूंगा। देखो राज, अब तुम हद से ज्यादा गुजरते जा रहे हो। मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे खानदान को गाली दो। थूकता हूँ तुम्हारे इस खानदान जिसने ऐसे कमीने धोखेबाज को चला चली जाओ यहाँ से। और जाने